नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मारो राजस्थान के इस बुलेटिन में बात होगी तमाम उन बड़ी खबरों की जो मरुधरा से जुड़ी हैं। बताएंगे नड्डा के नॉकआउट प्लान के बारे में, साथ ही केंद्र पर वैभव वार की भी बात होगी। इसके साथ ही बताएंगे क्यों एक बेटी ने कहा मुझे मेरे पापा से बचाओ। इसके साथ ही मिलवाएंगे आपको बाड़मेर के सपूत से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और शुरुआत नड्डा के नॉकआउट प्लान से। राजस्थान की धरती पर नड्डा जी का स्वागत है। मरुधरा के दौरे पर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी को विजयी मंत्र दिया। पार्टी को एकजुटता की नसीहत भी दी। नड्डा के मंच पर बीजेपी के सभी नेता एकजुटता का संदेश देते दिखे, यानी पार्टी में ऑल इज वेल दिखाई दिया। नड्डा जी का स्वागत है। बीजेपी को जीत का विजय मंत्र। स्वास्थ्य सेवाएं हमसे अच्छी हैं। मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। नड्डा का नॉकआउट प्लान। 6 अप्रैल स्थापना दिवस से पहले सभी मंडल सशक्त हो जाए। नड्डा की मंच पर एकजुट बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी इज ए मास ऑर्गेनाइजेशन विद ए कैडर बेस्ड। विधानसभा उपचुनाव में जीत का फॉर्मूला तय करने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान बीजेपी के नेताओं को मतभेद भुलाकर एकजुट होने का संदेश दिया। तो ये भी साफ कर दिया कि बीजेपी का मतलब कार्यकर्ता ही है। शिकायत करने का काम नहीं है। और दूसरी बात, कार्यकर्ता पोस्ट ऑफिस नहीं है। वहां पर घटना घट गई, फोन किया, हाँ जी सतीश जी, हाँ जी वसुंधरा जी, यहां पर यह घटना घट गई। पोस्टमैन का काम पूरा किया, फोन रखा, चल दिया। नहीं, आप गए वहां क्या? नेता तो आएंगे, लेकिन आपने क्या किया? व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन? भव्य स्वागत समारोह के बाद बिरला ऑडिटोरियम में कार्य समिति की बैठक में बीजेपी की तरफ से एकजुटता के साफ संदेश दिए गए। तो जीत के लिए बूथ, पन्ना और मंडल स्तर पर पार्टी की मजबूती का खाका भी तैयार किया गया। सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ और सक्रिय पन्ना प्रमुख, ये 3 लक्ष्य हमको 2021 में पूरे करने। पार्टी की जीत का फार्मूला तय करने के बाद जेपी नड्डा गहलोत सरकार पर भी बरसे और रोजगार से लेकर किसान कर्ज माफी तक में जनता के साथ धोखा का गंभीर आरोप लगाया। बोलो, कर्जा माफी की बात कही थी कि नहीं कही थी? दिन भी गिना दिए थे ना कि इतने दिन में हो जाएगा। तो अब आपको मालूम ही है कि इन लोगों ने क्या किया और किस तरीके से। गहलोत सरकार पर हमले के साथ ही जेपी नड्डा ने विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा भी किया। और इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यहां भी कमल खिला है, आगे भी खिलेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। राजस्थान में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से राजसमंद सीट पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। सत्ताधारी कांग्रेस चारों सीटों पर जीत की रणनीति बनाकर चल रही है। 2 किसान सम्मेलन कर सीएम गहलोत अपना दम दिखा चुके हैं। तो अब बारी है बीजेपी की। हालांकि खेमेबाजी का शिकार हो रही बीजेपी को नड्डा ने जीत का मंत्र दिया तो मंच से एकजुटता के संकेत भी दिए गए। लेकिन सवाल है कि क्या नड्डा अपने मेकओवर प्लान में सफल हुए? सौरभ गृहस्थी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। जिसमें हमारे भी 4 उपचुनाव हैं। ये वो शक्ति बैठी है मेरे सामने जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम सब लोग मिलकर चारों के चारों विधानसभा के उपचुनाव की जीत आपकी झोली में डालेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग आए कि अब राजस्थान में ये सिलसिला बंद होगा। एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, हम सब लोग आपके समक्ष ये संकल्प करके आए हैं कि अब बार बार का सिलसिला बंद होगा।
अब हर बार बीजेपी होगी, अजय बीजेपी होगी, अवैध राजस्थान होगा, इस संकल्प के साथ आपके बीच में आए अध्यक्ष जी। 6 मार्च से 14 मार्च तक यही बिजली, कानून व्यवस्था, रोजगार, कर्जा माफी, इन सब के लिए हम लोग उपखंड स्तर पर हल्ला बोल कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और मैं आपको निमंत्रण देता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, जब ये कोरोना का प्रोटोकॉल खत्म हो जाए, 144 खत्म हो जाए, इसका संक्रमण कम हो जाए, तो राजस्थान में, इसी राजधानी में आपका 2 लाख आंदोलनकारी इन सब समस्याओं को, मांगों को लेकर आपका स्वागत करेंगे। एक ऐसा प्रचंड आंदोलन इस सरकार के खिलाफ खड़ा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान दौरे पर रहे, इसे लेकर कांग्रेस हमलावर है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधा, कहा बीजेपी में इंटरनल वॉर चल रहा है, जिसे निपटाने के लिए जेपी नड्डा यहां आए। उन्होंने कहा कि नड्डा बीजेपी का झगड़ा निपटाने तो यहां तक आ गए, लेकिन 250 किसानों की मौत के बावजूद उन्हें किसानों से मिलने जाने की फुर्सत नहीं है। बीजेपी में जो वॉर चल रहा है, वसुंधरा जी वर्सेस अदर्स, उस वॉर को निपटाने के लिए तो दिल्ली से चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन दिल्ली में उनके घर से मात्र 10 किलोमीटर दूर 250 किसानों की मौत हो जाती है। और 250 किसानों की मौत के बाद कई किसान वहाँ सुसाइड कर लेते हैं। उन किसानों से मिलने जाने की फुर्सत नहीं है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के रण की, जिसके लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई। उसमें मुख्य सचेतक महेश जोशी को अहम जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने आज अपनी स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान कर दिया। ये कमेटी बेहद महत्वपूर्ण है और जेपी अग्रवाल को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है, यानी ये कमेटी जेपी अग्रवाल की अध्यक्षता में काम करेगी। इस कमेटी के जो सदस्य हैं उसमें मुख्य सचेतक महेश जोशी भी हैं, उन्हें भी सदस्य बनाया गया है। इस कमेटी का मुख्य काम होगा उम्मीदवार चयन में हेल्प करना, उम्मीदवारों का चयन करना। संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने यह आदेश जारी कर दिया। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत आज कोटा पहुंचे। यहां वैभव गहलोत धारीवाल स्पोर्ट्स क्लब के प्रतियोगिता के समापन समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। कोटा सर्किट हाउस में वैभव गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव लड़ने से इनकार किया, साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। माहौल है और मेरा मानना है कि जिस तरीके से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने पिछले 2 साल में काम किया है, चाहे आपने देखा होगा इतना बड़ी महामारी पूरे विश्व में आई, भारत में आई, राजस्थान में जिस तरीके से कोरोना का प्रबंधन हुआ, भीलवाड़ा मॉडल जिस तरीके से पूरे देश में डिस्कस किया गया, भीलवाड़ा में जिस तरीके से कोरोना का इतना बड़ा विस्फोट हुआ, पूरे राजस्थान में ये कोरोना एक बहुत बड़ा भयंकर रूप ले लेता, मगर जिस तरीके से प्रदेश की सरकार ने इस कठिन दौर में प्रदेश की जनता को संभाला, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा, आने वाले समय में भी अब वैक्सीनेशन चालू हो चुका है, तो मेरा मानना है जिस तरीके से 2 साल में प्रदेश की सरकार ने काम किया है विभिन्न वर्गों के लिए, विभिन्न समाजों के लिए, आने वाले उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहेगा। बात करते हैं किसान नेता राकेश टिकैत की हुंकार की। झुंझुनू के करबला मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। यहां टिकैत का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, इन्हें किसानों और आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही आरोप लगाया कि केंद्र सरकार भूख पर व्यापार कर रही है। टिकैत का दावा है केंद्र सरकार को तीनों कानून वापस लेने ही होंगे। उनसे खास बात की संवाददाता इम्तियाज भाटी ने। किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत आज झुंझुनू में और एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया और राजस्थान में एक तरह से किसान आंदोलन का आगाज कर दिया है। टिकैत साहब ये बताइए, सरकार अनदेखी कर रही है और इन दिनों में ये लगा है कि सरकार ने ये मान लिया कि किसान आंदोलन फैल चुका है। कोई भी मंत्री है या कहीं से भी कोई भी जवाब नहीं आ रहा है आंदोलन को लेकर। आ जाएगा, एक आध साल में आ जाएगा, इस साल के लास्ट में आ जाएगा। ये तोते की डाल बोल रही है, इन्हें किसानों को इनके गेहूं कटने दो, बाजार में इनको भाव नहीं मिलने का, ये दिल्ली की तरफ क्यों चलेंगे? दिल्ली में बढ़िया भाव मिलेगा इनको। पूरा जो भारत सरकार का रेट उसकी खरीद दिल्ली में हो। प्रधानमंत्री ने कह रखा कि अपनी फसल को कहीं बेच दो, तो एक बढ़िया मंडी है दिल्ली में, पार्लियामेंट।
जहाँ से तय होता है काम, ये किसान अपने फसल को वहीं लेकर जाएगा। आपने एक ऐलान भी किया क्या है करा बताओ? किसानों से कि अपन को 8-10 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है और वो अपनी आंदोलन की तैयारियां रखे, तो क्या सोच के किया? लंबा चलेगा ना, क्योंकि सरकार बड़ी चीज़ हो भाई, अभी वो मान नहीं रही, सरकार मिल नहीं रही। सरकार दिल्ली तक भाग के गाँव में चली गई, गाँव में ढूंढने से नहीं मिल रही, सरकार चुपचाप बैठी कहीं बैठेगी, उसकी अजगर सांप की ढाल वो भीतर भट्ट में बढ़ेगी, आ जाएगी बाहर निकल गए। ये भी कहा है कि किसानों को इंतज़ार भी करना पड़ेगा और सरकार जो लंबी चुप्पी है वो भी कोई एक बड़ा संकेत है। संकेत है, कोई ना कोई फिर जाल पुरेगी, क्योंकि बहुत जाल पुरती है वो, उसके जाल से किसानों को बचना। अब कोई ना कोई साजिश जरूर रचेगी, ऐसा नहीं कि इतनी चुप बैठ जाएगी। बहुत खतरनाक सरकार है, जोन सी लड़ाई भिड़ाई पे सत्ता कब्जाई हो, तो ये तो वे हैं, इनसे तो सतर्क रहने की जरूरत है किसानों को, बटना नहीं बस, और तो सारी चीज नहीं मार लेंगे, ये लड़ने का काम करेंगे आपस में, उससे नहीं बटना। ये थे राकेश टिकैत, जिन्होंने कहा है कि किसानों को बंटना नहीं है, सरकार है वो किसी भी प्रकार की जालसाजी कर सकती है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। बेरोजगारों को मनाने की कवायद चल रही है। बेरोजगारों के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई, जिसकी पहली बैठक हुई। मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सचिवालय में यह बैठक चल रही है। मंत्री सुभाष गर्ग मौजूद हैं, राजेंद्र यादव मौजूद हैं, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव समेत 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भी इस बैठक का हिस्सा है। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सांगोद के विनोद कला गांव पहुंचे। स्पीकर ने 2019 में पुलवामा में शहीद हुए जांबाज सिपाही हेमराज मीणा की प्रतिमा का अनावरण किया और शहीद स्मारक स्थल का लोकार्पण किया। मौके पर शहीद की प्रतिमा के दर्शन करने वाले लोगों की भारी भीड़ रही। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अर्जुन अरविंद ने। हाड़ौती की लाल शहीद हेमराज मीणा की आज प्रतिमा का अनावरण हुआ है और यहाँ पर शहीद स्मारक पार्क स्थल का भी लोकार्पण किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज विनोद कला गांव पहुँचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरह के सर स्मरण यहाँ से लेके जा रहे हैं शहीद के गांव से? पुलवामा की उस कायरतापूर्ण घटना में विनोद कोड़ा के हमारे शहीद हेमराज मीणा का भी बलिदान हुआ। हाड़ौती, पूरे राजस्थान, पूरे देश में उस घटना को लेकर आक्रोश था कि आतंकवाद के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होना चाहिए और हमारे सैनिकों ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमारी बहन मधुबाला का और यहाँ के गांव के लोगों का भी आग्रह था कि शहीद हेमराज मीणा की प्रतिमा लगना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की। और ये शहीद स्मारक निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देगा। भारत माता के लिए सेवा करने का एक जज्बा ये प्रतिमा यहाँ पर करती रहेगी, प्रेरणा का संदेश ये प्रतिमा देती रहेगी। कोटा से विनोद कला गांव से न्यूज़ 18 के लिए अर्जुन अरविंद। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बजट के चक्कर में फंसे जयपुर मेट्रो के विस्तार। This news is co-powered by आपका एड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग
एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना। कुछ बता रहे हैं। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं टोंक से आई एक ऐसी खबर की जिसमें अपनी मर्जी से शादी करने वाले एक जोड़े को उसके घरवाले जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। साथ चलने की कसम लेकर एक दूसरे का हाथ थामकर सोचा था जिंदगी की रह गुजर खुशी खुशी गुजरेगी, लेकिन ये साथ चंद रोज में सुरक्षा के लिए थाने थाने भटकने लगा है। हाथों में शादी का सर्टिफिकेट लिए टोंक के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सुरक्षा की अर्जी लगाती ये सोनिया पांचाल और उसके पति अजय सैनी हैं। दोनों ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से 19 जनवरी को अजमेर के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी और बाद में शादी का रजिस्ट्रेशन भी कराया था। लेकिन अब सोनिया के परिवार वाले उसे और उसके पति को धमकी दे रहे हैं कि ये शादी तोड़ दो, नहीं तो जान से जाओगे। इतना ही नहीं, आरोप है कि सोनिया के घरवाले तो उस पर पति के खिलाफ रेप जैसे महापाप का केस तक दर्ज कराने का दबाव बना रहे हैं। घर वाले बोल रहे थे भैया नाम से नहीं जाओगे आप उनके पास, आप यहाँ रहोगे, उसकी तरफ केस करवाएंगे और ऐसा कुछ भी नहीं, बलात्कार वगैरह जैसा। और उन्होंने बोली भाई बलात्कार का केस लगवाना है तेरे को। लव मैरिज किया दोनों? हाँ, क्या 19 तारीख को जनवरी 2021 को। और अब लड़की के घर वाले दबाव बना रहे हैं मेरे घर पे, अदर नंबरों से पुलिस वाले बनकर फ़ोन कर रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और लड़की को भी इस चीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा है कि वो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। पुलिस ने सोनिया और अजय की शिकायत पर संज्ञान तो ले लिया है, साथ ही इस मामले की जांच और दोनों को सुरक्षा देने का भी भरोसा दिया है।
लेकिन सवाल यही उठता है कि कब तक जमाना प्यार का दुश्मन बना रहेगा। मनोज तिवारी, न्यूज़ 18, राजस्थान, टोंक। बात करते हैं जयपुर मेट्रो की। अगर आप मेट्रो में पूरी पिंक सिटी का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको इंतजार ही करना होगा। ये इंतजार कितना भी लंबा हो सकता है। डीपीआर है तैयार, बजट ने किया निराश। मेट्रो विस्तार, अभी कीजिए इंतजार। इंतजार, इंतजार और इंतजार। पिंक सिटी में मेट्रो विस्तार का प्रोजेक्ट फिलहाल अटकता दिख रहा है। मेट्रो प्रशासन ने तो अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी, वहीं जनता भी विस्तार की बाट जो रही है, लेकिन इस बार बजट ने सबको निराश किया है। जयपुर मेट्रो विस्तार के लिए न तो केंद्र सरकार ने बजट में कोई ऐलान किया है, न ही राज्य सरकार ने इस बार बजट में कोई प्रावधान किया है। जयपुर भी ऐसी शहर है कि मेट्रो जल्दी से जल्दी बननी चाहिए और आगे काम बढ़ना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, बल्कि कनेक्टिविटी, जैसे मेन कैपिटल से अगर 20, 30, 50 किलोमीटर तक के गांव ऐसे हैं जो प्रमुख छोटे शहर ऐसे हैं जहां से ग्रामीण का या किसी भी अधिकारी का आना जाना अधिक होता है, वहां तक भी कनेक्टिविटी इसकी होकर इसका विस्तार होना चाहिए। वहीं जयपुर मेट्रो प्रशासन ने दिल्ली मेट्रो से मिलकर मेट्रो फेज 2 और मेट्रो फेज 1C का डीपीआर तैयार करवा लिया है, जिसे जनता के सुझाव के लिए वेबसाइट पर डाला गया है। 2 डीपीआर हैं, वो उनमें से एक जो है सीतापुरा से अंबावाड़ी तक की ये बनवाई है। दूसरी जो वर्तमान कॉरिडोर जो हमारा बड़ी चौपड़ तक चल रहा है, उसे बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक एक्सटेंड करने की दूसरी डीपीआर हमने बनवाई है। बहरहाल जयपुराइट्स को अभी भी मेट्रो विस्तार की उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि सरकार देर सवेर जनता को सौगात देगी। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मेट्रो चलनी चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ पे कॉलेज वगैरह सब है, तो हमें आने में, ट्रैवल करने में और किराया भी कम लगेगा और काफ़ी सारे के बेनिफिट है। जैसे अभी मेन ट्रैफिक हो रहा है, बहुत साल का ट्रैफिक रहता है। वैसे तो जयपुर शहर के अंदर मेट्रो दौड़ती हुई नजर आ जाती है, लेकिन इस मेट्रो का लाभ तभी लोगों को मिल पाएगा जब मेट्रो के फेज 2 और मेट्रो फेज 1C का विस्तार किया जाए। फिलहाल इस विस्तार को लेकर के बजट में तो कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जनता को अब भी इंतजार है, क्योंकि डीपीआर पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।